तो ये जो वीडियो है 8th पार्ट है और ये जो हमारी सीरीज चल रही है हाउ टू गेट शेनेगन वीज़ा इन फर्स्ट अटेम्प्ट उसका 8th एंड फाइनल पार्ट है। और ये वीडियो रहने वाली है कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री कितनी ज़रूरी है जब भी आप शेनेगन वीज़ा या फिर कोई भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो। तो मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं क्रैब माई वीज़ा। तो सबसे पहले जब हम ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को मतलब ये लगता होगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब जो सच्चाई है ना वो कुछ और ही है। असल में जब भी आप ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ जाते हो और मान लीजिए आप 4-5 कंट्रीज में घुमाए, एक जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि आप मान लीजिए 4 कंट्रीज ये होगी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और बाली, और 5वीं कंट्री आप दुबई चले जाते हो। आपकी सबसे पहले कॉस्टिंग आने वाली है 1.5 से 2 लाख रुपए। और अगर मान लीजिए आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं तो आपके 1.5 लाख रुपए में मतलब ये 5 की 5 कंट्रीज आप कवर अप कर पाओगे। और अगर मान लीजिए आपने ये कंट्रीज की वीजे लगवा ली है, सारी की सारी कंट्रीज के, ये आपको इजीली वीजा दे देंगी और आपके 1.5 लाख रुपए इस चीज में टोटल एक्सपेंस आ गया है। और उसके बाद मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं शेनेगन वीज़ा अप्लाई करूंगा तो मेरा इन 5 कंट्रीज के बाद शेनेगन वीज़ा आ जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बोलनी चाहता हूँ, अगर आप भी यही सोच रखते हैं कि 5 कंट्री का मैं वीज़ा ले लेता हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री मेरी बन गई है, उसके बाद अब मेरे को शेनेगन भी वीज़ा दे देगी और यूएसए भी दे देगी, कनाडा भी दे देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी आपका जो वीज़ा है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक होगी तो आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो जो वीज़ा इस टाइम भी डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर, आपकी आपने अपनी आईटीआर किस हिसाब से पे कर रखी है, आपका बैंक बैलेंस कितना अच्छे से मेंटेन्ड है, इस चीज़ पे वीज़ा डिपेंड करेगा। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल फिजूल खर्ची में ही गिनूंगा कि आपने जब जाना ही नहीं है, जब कुछ करना ही नहीं है और आप चाहते हैं कि अच्छी कंट्रीज ही घूमूं मैं, तो आप अच्छी ही कंट्रीज घूमिए। आप ये सारी की सारी वीडियोस हमारी देखिए, ये जो हाउ टू गेट शेनेगन वीजा इन फर्स्ट अटेम्प्ट के ये जितने भी पार्ट हैं, ये आप सारे ध्यान से देखिए और आपको ना हर एक चीज के बारे में डीपली नॉलेज मिलने वाली है कि आपको बैंक बैलेंस कैसे बनाना है, आपको आईटीआर कैसे बनानी है, आपको अपनी जो सैलरी आ रही है वो किस तरह से आपने अपने अकाउंट में डालनी है, या फिर आप डाल रहे हो तो वो राइट वे में डाल रहे हो या नहीं डाल रहे। अगर मान लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ना बाद में शेनेगन का, तो बाद में आपका वीज़ा नहीं आने वाला। अगर आप चाहे मान लीजिए जिस मर्जी कंट्री में आप जाइए, छोटी कंट्रीज आपको वीज़ा दे देंगी, बट बाद में मतलब सब कुछ आपके प्रोफाइल पे ही डिपेंड करेगा। तो प्रोफाइल पे पैसे लगाइए आप, बजाय कि मतलब आप किसी भी कंट्री में जाएं। तो बेसिकली मैं अपना एग्जांपल दे रहा था कि अगर मान लीजिए मैंने जाना हो तो मैं बिल्कुल भी ट्रैवल हिस्ट्री वाली साइड में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर मेरा मन है कि घूमने जाना है, मैंने थाईलैंड में, मलेशिया में या फिर कहीं भी दुबई में जाना है घूमने के लिए, तो मैं जरूर से घूमने के लिए तो जाऊंगा। बट अगर मेरे को सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, मेरे को बाद में अप्लाई यूरोप का करना है, तो मैं अपने 1.5 लाख रुपए वेस्ट नहीं करूंगा उस चीज को। मतलब ये बिल्कुल वो वाला काम हो जाएगा कि दिवाली पे चाहे आप 1,000 के पटाखे चला लीजिए, चाहे आप 10,000 के चला लीजिए, चाहे 20,000 के चला लीजिए, लग तो उन जो आपने पैसे लगाए हैं उनको आग ही लगानी पड़ेगी आपको, तभी मतलब पटाखे फूटेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी है। थोड़ा मैंने सिंपली भाषा में आपको समझा दिया है कि आप मान लीजिए 10 बारी शेनेगन का अप्लाई करेंगे ना हमारे थ्रू। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया कि हमारे थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका टोटल कॉस्टिंग मतलब इस वीजा में जो आएगी 15,000 रुपये आने वाली है। तो आपके 10 बारी अप्लाई करने के मतलब 1.5 लाख रुपए बनेंगे। अगर मान लीजिए आप अपने ट्रैवल हिस्ट्री वाले पैसे बचा लेते हैं और उनको इन्वेस्ट करते हैं आने वाले टाइम में जो आपने शेनेगन वीजा लेना है, तो 10 बार में से बहुत मुश्किल से मतलब मैं ये कहता हूँ कि बहुत कम चांसेस होंगे कि 10 में से 5 बारी आपका वीजा ना आए। 10 में से 5 बारी आपका वीजा आएगा ही आएगा। अगर आपका ऑक्यूपेशन स्ट्रांग होगा, सब कुछ स्ट्रांग होगा, तो आपका वीजा जरूर से आएगा। ट्रैवल हिस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग कंक्लूड करता हूँ मैं कि ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जब भी आप
किसी भी अच्छी कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं। और एम्बेसी ने भी मोर ओवर इस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं बोला कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट है जब भी आपने अप्लाई करना है। ये अपनी बनाई हुई, लोगों की बनाई हुई मन गढ़ंत स्टोरियाँ हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हाउ टू गेट शेनेगन वीज़ा इन फर्स्ट अटेम्प्ट का ये फाइनल पार्ट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं, वो भी आपने ज़रूर से चेकआउट करनी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बिल्कुल इसी तरह से आने वाले टाइम में भी ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा। और अगर आप मान लीजिए अभी या फिर फ्यूचर में अगर आप जाने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।